राजा भाऊजी, हाँ। अपनी ये जरा तशरीफ उधर रखना, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए। फोकट में? तो पैसे ले लेना यार। अरे यार देना ही पड़ेगा, पता है ना आजकल जगह की दाम कितनी बढ़ रही है। ये पेडर रोड, वार्डन रोड में 1 स्क्वायर फीट का 25,000 रुपया। इतना? 25,000? राजा भाई क्या फेंक रेला है यार तू? अरे दगड़ू मैं नहीं फेंक रहा हूँ, तू देख जल्द से ये नुक्कड़ की भी कीमत बढ़ने वाली है। तू जिस जगह पे बैठा है ना उसका दाम होने वाला है 50,000 रुपया कुल। क्या बात कर? मैं बोल रहा हूँ 50,000। अपना शहर एक बाजू से दरिया में डूब रहा है क्या? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर भी जगह का तंगी का है। राजा से पूछना। मैं बताता है क्या है ना, फ्रांस, जर्मनी, इतना है पूरा यूरोप में जितने एनआरआईज है ना उन लोग सब बॉम्बे आने वाले हैं, और बॉम्बे को खरीद के सीधा उन लोग न्यूयॉर्क नहीं हांगकांग बनाने वाले। अरे हांगकांग बने या बैंकॉक बने, फुटपाथ तो बचेगा ना राजा। करीम भाई, आपका फोन है। फोन मेरे लिए? हाँ हाँ, लखनऊ से, जल्दी आइए। ओह, लखनऊ से तो मेरा ही होगा। हाँ खोपड़ी खेलेगा, चल राजा इतनी रात को फोन आया। लाइए। ये लो। हेलो जी, मैं करीम भाई बोल रहा हूँ। कौन? अज्जू बेटा। हाँ कैसे हो? हाँ भाभी से बात कराइए। आदाब भाभी साहिबा। कैसी बातें कर रही हैं? आपको याद नहीं करूंगा तो और किसे याद करूंगा? आप लोगों की सिवा दुनिया में है कौन मेरा? जी हा? आप बच्चों के साथ यहाँ तशरीफ ला रही हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई साहब भी आ रहे हैं, ये तो सोने पर सुहागा है। जी कब तशरीफ ला रहे हैं आप? 1 तारीख को? जी हाँ, मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सारे इंतजामात हो जाएंगे, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ तशरीफ ले आइए। जी हाँ, भाई साहब को सलाम कहिएगा और बच्चों को प्यार। जी खुदा हाफिज। क्यों करीम भाई, मैंने आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। अरे मोहतरमा, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, लगता है आप उन्हें बहुत चाहते हो। हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। और वो बच्चे भी मुझे बेहद प्यार करते हैं। अच्छा, क्या वो लोग पहली बार यहाँ आ रहे? हाँ, मैंने उन्हें कई बार बुलाया लेकिन वो आए ही नहीं। जब पिछली बार मैं वहाँ गया था तो बच्चों को चाबी देकर आया था। हाँ। लगता है इस बार चाबी सही लग गई। उनको हमारे यहाँ भी एक बार लेके आइए ना। हाँ, जरूर लाऊंगा। हाँ। लेकिन उनकी खातिर फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। जरूर होगी, जरूर होगी, लेकिन पहले आप उन्हें लेकर तो आइए। हाँ लाऊंगा। तो मैं चला। बादब, बामुलाइदा, होशियार, शान लखनऊ, यानी कि मेरे भाई, मेरी भाभी 2 बच्चों के साथ तशरीफ ला रहे हैं। क्या बोलते हो करीम भाई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना भाऊजी? मियां खान, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत कुछ नासाज नजर आती है। आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। अरे मैंने फरमाया कि मेरे भाई, मेरी भाभी अपने 2 बच्चों के साथ तशरीफ ला रहे हैं। अरे करीम भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है। कब आ रहे हैं वो लोग? आज से ठीक 13 दिन के बाद, यानी कि 1 तारीख। अरे वाह वाह, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। हाँ बिल्कुल, आपको नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा। देखिए, ये मेरे भाई भाभी है। अरे वाह। और ये मेरा भतीजा है। आहा। और ये भतीजी। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं भैया। हाँ, लेकिन परेशानी की एक बात है कि मैं इन्हें रखूं कहाँ? अरे मैं परेशानी की क्या बात है, वो अपने गुरु की खोली में रहेंगे। हाँ? नहीं नहीं, वहाँ तो पहले से ही बहुत गर्दी है। राजा है, करण है, दुखिया है। अरे तो क्या हुआ, वो तीनों की दुल्हन के लिए यहाँ नीचे सो जाएंगे। हाँ। नहीं नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए गुरु को तकलीफ देना ठीक नहीं है। पूरे 7 दिन के लिए जगह चाहिए। मैं सोचता हूँ किसी होटल में रख दूं। होटल में? हाँ। अरे करीमा, बहुत खर्चा हो जाएगी। अरे नहीं, किसी बड़ी होटल में नहीं, छोटी सी होटल में, उम्दा साफ सुथरी से होटल में। फिर भी करीमा खर्चा तो। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं रियाज अली साहब को जानता हूँ, उनकी होटल है, उनसे बात करूं? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमसे बात करके देखो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। हाँ, मैं आज ही बात करता हूँ। हेलो, हाँ 1 मिनट। हाँ हेलो, रियाज अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं करीब। ओह, पहचान लिया, पहचान लिया। रियाज साहब, बात दरअसल ये है कि मेरे भाई भाभी अपने बच्चों के साथ यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए एक उम्दा सा साफ सुथरे कमरे का बंदोबस्त हो जाए, तो आपके होटल से बेहतर। और जी हो जाएगी, हो जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो 1 तारीख को आ रहे हैं।
आप बेंगलोर जा रहे हैं? कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए ना? कोई बात नहीं, वो उसके बाद आ रहे हैं जी। अच्छा रियाज साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात आपसे पूछूं कि ये 7-8 दिन के लिए कमरों का किराया कितना होगा? जी नहीं नहीं नहीं, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है, आपके होते हुए मैं क्यों फिक्र करूं? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप बेंगलोर से वापस आएंगे तब मैं पर्सनली आपसे मिलूंगा जी। जी खुदा हाफिज। लेकिन वो कमरा तो मिल जाएगा ना? जी हाँ। गुनगुना रहा है भंवरा, खिल रही है कली कली, गली 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 गली। अरे वाह करीम भाई, आज के आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। यहाँ बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, हाँ। वैसे अपन भी आज बहुत खुश है। दाढ़ी बनाओ? नहीं, मैं इतना खुश भी नहीं हूँ कि आपकी दाढ़ी बनाऊं, मुझे और भी काम है। अरे मुन्नी मुन्नी, अभी तक तो आप गुरु के साथ खेल रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके साथ खेलने के लिए एक और मुन्नी यहाँ आ रही है? आपको उसका नाम पता है? जब आपने बताया नहीं तो मुझे कैसे मालूम होगा? अरे अरे अरे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसका नाम है निम्मो। बिल्कुल तुम्हारी उम्र की है। तुम्हारे साथ खेलने में उसे बहुत मजा आएगा। आप उसके साथ खेलेंगे? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अभी खत्म तो कर, तू डीओ है। हाँ कर। करण साहब, हाँ, क्या आपके पास 5 मिनट का वक्त होगा मेरे लिए? अरे करीम भाई, आपके लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है, बोलिए। अजीब बात दरअसल ये है कि मेरा एक भतीजा है, अगर उसे आप गिटार बजाना सिखा दे, म्यूजिक का बड़ा शौक है उसे। इतनी सी बात? जी हाँ, जरूर सिखा दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक और बात, अगर फिल्म की शूटिंग दिखाने का बंदोबस्त हो जाए, शाहरुख खान से अगर मुलाकात करा सके, तो निम्मो शाहरुख खान के पीछे पागल है। करीम भाई, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। जी कोशिश कुछ नहीं, तुम जरूर करोगे। मैं आपसे कह रही हूँ ना। जी, वैसे मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे करीम भाई जी, वो उनके रहने के लिए होटल का इंतजाम किया कि नहीं? वरना अपनी खोली है, मैं तो नीचे भी सो सकता हूँ। अरे नहीं मियाँ खां, आपको नीचे सोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रियाज साहब से सारी बातें हो चुकी हैं, सब तय हो चुका है। चलो। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। करीम भाई, जी सुना है आपके घर के लोग सब यहाँ आ रहे हैं? जी हाँ, उन सबको हमारे घर लेकर आइएगा खाने पर। जी हाँ जरूर, ये तो मेरी खुशनसीबी है। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मियाँ खां, तुम अभी तक यही हो? वैसे करीम भाई, तुम्हारे रिश्तेदारों को अपन बम्बई घुमा सकते हैं। अच्छा, सब फेमस अड्डे मालूम है, नारायण भाई, शैला भाई, कैला खोपड़ी, हाँ। मुझे उन्हें इस तरह से घुमाना नहीं है, समझे? अच्छा, हाँ। तो फिर दाढ़ी बनाऊ ना? क्या? दाढ़ी बनाऊ ना? हेलो, रियाज अली साहब हैं क्या? वो अभी तक बेंगलोर से नहीं लौटे? कब तक लौटेंगे? जी वो आए तो उनसे कहिएगा कि करीम भाई को फोन कर ले। जी वो मुझे पहचानते हैं। जी शुक्रिया। अरे करीम बुआ, इनमें परेशानी की कोनो खास बात नहीं है। देखो, पहली तारीख में अब इन 1 हफ्ता बाकी है, तब तक आ जाई है तुम्हारे वो रियाज अली साहब भी। हाँ। मियाँ खां, परेशानी की बात यह है कि उस होटल में रियाज अली के सिवा मुझे और कोई पहचानता नहीं। अच्छा अच्छा, तो तुम एक काम करो, यहाँ आस पड़ोस में भी कोनो एक आध छोटा मोटा कमरा भाड़े पर तय कर लो। करीम भाई, आपको जगह की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? बात दरअसल ये है मोहतरमा कि मेरे कुछ मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। ओह, वैसे तो मैं इसे बेचना चाहती हूँ, और आप तो जानते हैं आजकल जमीन का क्या रेट चल रहा है। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि बम्बई हांगकांग बनने वाली है। हाँ, सो तो है। अब देखिए ना, 2-3 ग्राहक तो रोज आ रहे हैं इसे देखने के लिए। क्योंकि आप मोहल्ले वाले हैं तो फिर आपको इनकार कैसे कर सकती हूँ। शुक्रिया। लेकिन मेरी एक शर्त है। जी मैं जानता हूँ कि आपको किराया एडवांस में चाहिए, मुझे मंजूर है। कहिए कितने पैसे चाहिए? वो तो मैं लूंगी ही। दरअसल बात यह है कि मेरे घर का नौकर 1 महीने के लिए छुट्टी पे जा रहा है। अच्छा। तो आपके वो लोग अगर मेरा घर के काम में थोड़ा हाथ बटा दें, अन्य ज्यादा कुछ नहीं, झाड़ू, कटका, बर्तन। आप अपनी खोली अपने घर रखिए। हाँ? और उसमें एक बड़ा सा खड्डा खुदवा लीजिए। खड्डा क्यों? अपनी कब्र के लिए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे सुनिए तो। तुच्चो जैसी बात करती है। अरे हम खानदानी लोग हैं, सबको अपने जैसा समझती है। तो? हाँ? अरे अरे हमारे दादा जान नवाब साहब के खास बार्बर थे। बार्बर को उर्दू में हज्जाम बोलते हैं।
इतनी उर्दू मुझे आती है, समझे? अरे खोपड़े, अरे कोई एक गणपत तू ड्यूटी पर से आ रहे है या जा रहे है? तेरे को ये वर्दी नहीं दिखती क्या? इसका मतलब मैं ड्यूटी पे है। लेकिन तेरे पास दूसरे कपड़े है ही किधर? ये चौरसिया भाई कहाँ है? अरे देख रहे ना, चौरसिया कब से करीम भाई के साथ परेशान होके घूम रहे है, इसलिए तो मैं दुकान संभालता। तेरे को क्या चाहिए? तू दुकान संभाल रहा है? हाँ, इसीलिए ग्राहक नहीं है इधर। क्या रियाज साहब बेंगलोर से तशरीफ ले आए? जी नहीं नहीं, मेरा मतलब कब तक आने वाले हैं? आज ही आने वाले हैं? मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जैसे ही वो तशरीफ लाए आप उनसे कहिए कि करीम को फोन कर ले। मैं यही उनका इंतजार कर रहा हूँ। जी जी, मेरा नंबर है उनके पास। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अच्छा हुआ वो आ रहे हैं। करीम भाई बढ़िया गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगा आपको। न गरम न ठंडी, मुझे चाय नहीं चाहिए। मेरे को लगता है ये करीम का कोई मेजर प्रॉब्लम है। बाबूजी अभी तक होटल का इंतजाम नहीं हुआ लगता। तो मेरे को बोल देता है, इसमें प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता है ना। ताज इंटरकॉन्टिनेंटल में एक रूम बुक कर लेता। ये राजा, इधर रहने का बंदोबस्त नहीं है। कादर भाई, ये होटल के बजाय कोई दूसरा ताजमहल होटल नहीं हो सकता है क्या? नहीं है। यहाँ ये घंटी क्यों नहीं बजती? बजिए बजिए। अरे बजो बजो मियाँ खां, बजो। हेलो रियाज साहब, आप वापस आ गए? जी जी, वो मैंने आपसे बात की थी ना कमरे के बारे में। जी जी हाँ, तो मैं आ जाता हूँ कल 11 बजे। जी हाँ, इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाऊंगा। खुदा हाफिज। Yes, sir. I'll do it, sir. Thank you. Yes, sir. What can I do for you? जी हमें रियाज अली साहब से मिलना है। नहीं सर, वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी उन्होंने ही हमें बुलाया था। मेरा नाम करीम है, करीम खां भोपाली। हाँ हाँ, खान साहब आपके बारे में उन्होंने मुझे बताया था। सर आपको कौन सा कमरा चाहिए, एसी या नॉन एसी? मियाँ ये एसी नॉन एसी तो हमें पता नहीं, जो भी आप मुनासिब समझे वो दे दीजिए। सर ऐसा है कि एसी का 700 रुपये है और नॉन एसी का 550 रुपये है। नहीं नहीं नहीं, हमें ये कमरा कोई महीने भर के लिए थोड़ी चाहिए, हमें तो सिर्फ 7 दिन के लिए चाहिए। सर ये तो एक दिन का भाड़ा है, प्लस एक्स्ट्रा बेड का आपको 150 ज़्यादा और 40% टैक्स देना पड़ेगा, और यही करीब हफ्ते भर का आपको दैट विल कम टू सर करीब 7,000 रुपये हो जाएगा। मगर रियाज अली साहब ने कहा था कि सस्ते में काम हो जाएगा। जी हाँ, उन्होंने आपको 50% डिस्काउंट देने के लिए भी कहा है। सर उस हिसाब से 3,500 रुपये प्लस आपका जो लंच डिनर ड्रिंक्स, मेरा मतलब है कि आपके खाने पीने का वो अलग सर। और खान साहब कुछ एडवांस देंगे आप? रियाज अली साहब को हमारा सलाम पेश कीजिएगा। जी मियाँ खां, गलती हमारी है। हम अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि बाहर भी एक दुनिया है जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या 50 होटल देखे तुमने करीम पे? हाँ मियाँ खां, एक से बढ़कर एक है। हाँ, बड़े बड़े होटल्स हैं वो। जो सस्ते हैं वो इंसानों के रहने काबिल नहीं है। ये भी है।
26। किधर जाता है तुम करीम भाई? खेलेंगे भाई साहब? जी आइए आइए, उठाइए पत्ते। क्या है? सीक्वेंस। 9 तो 11 हो जाओ। यहाँ खेलने आया हूँ, पैसे हैं मेरे पास। तेरे को मालूम है तेरे पास पैसे है। यहाँ पर खाली पॉकेट कोई नहीं आता, लेकिन खाली पॉकेट जाता है। करीम भाई चलो ना यार। नहीं निकलो। नहीं करीम भाई निकलो। खेलने क्यों नहीं देते? हाँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जा खड़ा हो रहा है। यहाँ ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। ताश करीम तू हाँ। पत्ता खेलेगा? हाँ। अरे काय को मेरे धंधे की वाट लगाता है। जा जा बाल काट। अरे यहाँ आज मेरा लकी दिन है, मुझे पैसे जीतने हैं। लकी इधर समझता क्यों नहीं है? ये जुआ खाना है, इधर कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ, समझा? जा। तेरे को 100-150 रुपया चाहिए तो मैं देता हूँ। 100-150 रुपए की बात नहीं है। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? मैं कैसे समझाऊं? निकल, हवान दे, हवान दे, हवान दे, हवान दे। ये उल्लास भाई नहीं है करीम भाई, निकलो। देख मैं अच्छी तरह बोलता हूँ, चला जा। जाओ ना प्लीज। क्या हो गया ये आदमी को? लगता है कुछ लफड़े में पड़ा है। हेलो भाभी साहिबा जी, मैं करीम बोल रहा हूँ। टिकट बुक हो गई पहली तारीख की? जी जब बुक हो ही गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सारे इंतजामात हो चुके हैं, कमरा भी बुक हो गया है। नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यहाँ का मौसम कुछ खराब चल रहा है, हो सकता है कि बारिश हो। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि निकलने से पहले अगर आप एक फोन कर लें मुझे तो बेहतर। जी खुदा हाफिज। पैसे कितने हुए? 25। मगर करीम भाई आपने ऐसा क्यों कहा? बारिश को तो अभी बहुत टाइम है, कहीं वो लोग कुछ गलत ना समझ बैठे। पैसे ये क्या किया आपने? पूरे बालों को सत्यानाश कर दिया और ऊपर से 30 रुपए मांगते हो? आज से भाव बढ़ गया है। पर इतना बढ़ गया कि 30 रुपया? अरे मेरी दुकान है, जितना मर्जी बढ़ाओ, सीधे सीधे पैसे निकालो। ए क्या लफड़ा क्या है? चल दे रहा है। ये देखो ना, पूरे बालों को सत्यानाश कर दिया और ऊपर से 30 रुपया मांगते हैं। अरे ये तो एकदम लेटेस्ट स्टाइल है, अपाची इंडियन। इसके तो 50 रुपए होने चाहिए। लेकिन आप उनको ये स्टाइल नहीं मांगता है? अरे नहीं मांगता तो पहले बोलने का ना, जब काट रहा था तब काय को चुप बैठा? पर जब मेरी आंखें बंद थी ना। तो फिर अभी भी आंखें बंद कर और चल चुपचाप पैसे निकाल। निकाल। अजीब दादागिरी है। हाँ है। ये लो करीम भाई। अरे भाई साहब आप फिक्र क्यों करते हैं? हाँ? अब जब भी कभी आपको कंघी घुमाने की है ना, आईने के सामने जाने का, आंखें बंद करने का और कंघी घुमाने का। हाँ? चलिए अभी। उसका तो हो गया, पर करीम भाई ये सब क्या था? अरे मियां साहब मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग को क्या हो रहा है। अरे करीम भाई। भाऊजी ये करीम भाई अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, उसका दिमाग जब ठंडा होएगा तभी तो वो आएगा यार। अरे हमें तो बहुत ही चिंता होने लगी है उसकी। और तो और आजकल वो बहुत उलट सुलट भी सोचने लगा है भाई। अरे कुछ नहीं यार चौरसिया, तू खेलने देना यार। चल यार कुछ निकाला चाहिए। अच्छा मेरा बारी। तो कुछ समझ अरे यार क्या चल आ गया। राजा भाई मेरे काम का क्या हुआ? हो रहा है करीम भाई, हो रहा है। अरे मैं कब से सुन रहा हूँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है। पता है आज तारीख क्या है? 29।
सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। एक दिन में 24 घंटे तो है ना करीम भाई, कल तक हो जाएगा। अरे ये राजा, हाँ तूने वायदा क्यों किया था जब तुझसे काम हो नहीं सकता था? झूठ है कहीं के? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैंने बहुत कोशिश की। क्या कोशिश की? अरे अरे कादर भाई, गुरु बोलो ना, मैंने अपने कमीशन के पैसे भी छोड़ दिए। अरे कमीशन के पैसे छोड़ दिए तो क्या हुआ? मेरा काम तो नहीं हुआ ना? अरे इतने कम पैसे में अच्छी खोली मिलती नहीं। हाँ करीम भाई, राजा ठीक बोल रहा है, इतने कम पैसों में तो गटर के पास भी खोली नहीं मिलती। करीम भाई आपको भी तो समझना चाहिए बात को। करीम भाई, आपका फोन है लखनऊ से। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ अपने घर वालों को खुश करना चाहता था। करीम भाई, आप उनसे जाके कहें कि उन लोग आए। हम लोग सब है ना, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। हाँ एक मिनट। हाँ हम सब उनकी ऐसी खातिर करेंगे कि वो सब खुश हो जाएंगे। हम लोग है ना? हाँ। हेलो जी, मैं करीम बोल रहा हूँ। आदाब भाभी साहिबा। जी हाँ, सारा इंतजाम हो गया है, आप लोग तशरीफ ले आइए। जी जी हाँ जी। नहीं लेकिन जी सारा इंतजाम हो चुका है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे आप भाभी साहिबा। जी जी, खुदा हाफिज। करीम भाई क्या हुआ? हाँ? वो लोग नहीं आ रहे। नहीं आ रहे मतलब? उन्होंने बहाना बना दिया। मुझे लगता है कि वो सब समझ गए हैं। क्या करें करीम भाई, अपनी ये बॉम्बे सिटी है ना, आजकल बहुत बदल गई है। लेकिन मियां खां, हमारी जरूरत तो बहुत छोटी सी थी। अगर अभी से ऐसा हो रहा है तो जब ये शहर हांगकांग बन जाएगा तब क्या हम जैसों के लिए थोड़ी सी भी जगह बचेगी? मुझे नहीं लगता, मुझे तो डर लग रहा है।